नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि मैं हर बार आप सबसे वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी शख्सियत से आप सबको रूबरू कराऊंगा और आज हम मौजूद हैं चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय के म्यूज़िक डिपार्टमेंट में, और उस म्यूज़िक डिपार्टमेंट में जो अपनी उत्कृष्ट सेवाएं दे रही हैं और जिस सुरीली धुन से जीवन का मर्मांश, सारांश, जीवन का मर्म जो आपको प्रोफेसर डॉक्टर भावना जी ने आपको बताया, इस सुरीली धुन के माध्यम से उन्हीं से उनकी जीवन यात्रा, उनकी म्यूज़िक की यात्रा के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे अपने चैनल पर आमंत्रित किया। आपने इस प्रतिभा को, मैं नहीं जानती है या नहीं है, लेकिन आपने मुझे खोजा, जाना और मेरे विभाग में आपने मुझसे संपर्क बनाया, तो मैं आप बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी। आप जैसे यहाँ पर मैं कई साल से 2015 से मैं यहाँ अपनी सेवाएं दे रही हूँ संगीत विभाग में। बच्चे हैं मेरे यहाँ विभाग से जो पढ़कर गए हैं, नेट जेआरएफ जिन्होंने क्लियर किया है, आज कई जगह पर वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, प्लेसमेंट हो चुकी है कई स्टूडेंट्स की। और जैसा कि ये जो एरिया है, जिस जींद एरिया में हम लोग इस यूनिवर्सिटी में इस विभाग को चला रहे हैं, यहाँ पर आसपास में कोई भी ऐसे विश्वविद्यालय नहीं था कि जहाँ पर गांव के जो स्टूडेंट्स हैं, जो लड़कियां हैं, उनको ये विभाग से एमए करने का, मतलब वो एमए कर सके या संगीत की शिक्षा ले सके। ऐसा एक भी आसपास में कोई नहीं था। सब लोग गांव के जो बच्चे थे वो इस चीज़ से सुविधाएं नहीं मिल पाती थी, हाँ, अभाव में रह रहे थे। उनको इस विभाग में संगीत में एमए करने का अवसर मिला। और मेरे अतिरिक्त संगीत विभाग में 2 और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, डॉक्टर कविता एंड डॉक्टर कृष्ण देशवाल। तो हम तीनों ही इस विभाग को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं 2015 से, डॉक्टर कृष्ण 2017 से और डॉक्टर कविता जो है 2018 से इस विभाग को चला रहे हैं हम सब मिलकर। और यहाँ के जो बच्चे हैं, यूथ फेस्टिवल जैसे प्रतियोगिताएं होती हैं, उनमें वो अपनी अपने जो प्रतिभा को उजागर कर रहे हैं, उनको मौका मिल रहा है स्टेज पर आने का, मंच पर आने का। और मैं ये सोचती हूँ कि इस एरिया में इस विभाग का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो रियलिटी शो चल रहे हैं उनमें भी और जितने भी प्रतियोगिताएं हैं उनमें इस विभाग से जो बच्चे निखर कर जाते हैं, आज वो कहीं अच्छा अपना नाम रोशन कर सकते हैं, अपनी अर्निंग का साधन बना सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, या अपने कोई भी शिक्षा केंद्र खोल सकते हैं एक डिग्री लेने के बाद। मतलब इस फील्ड में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतना स्कोप है कि मैं ये सौभाग्य मानती हूँ अपना कि मुझे इस विभाग में काम करने का मौका मिला। और हम शिक्षा, संगीत की शिक्षा दिन प्रतिदिन इसी प्रकार देते रहेंगे। अपनी शिद्दत से हम ऐसे ही काम करते रहेंगे। विभाग का कोई भी सेवा कहीं भी डिपार्टमेंट में हमें देनी होते हैं, हमेशा तैयार रहेंगे। दर्शकों, देखिए, खुद रिवॉल्यूशन इंडिया खुद गौरवान्वित महसूस करता है जब इस प्रकार कला के पारंगत गुरु जन हमारे समीप होते हैं, हम उनके सानिध्य में बैठे होते हैं। तो हमारे दर्शक डॉक्टर भावना जी की जो बचपन से लेके अब तक की जो संगीत यात्रा है उसको जानना चाहते हैं, उसके बारे में बताइए डॉक्टर भावना जी। सर, मैं जब पैदा हुई थी तो एक ऐसे समाज से मैं निकली हूँ, वाल्मीकि समाज में मैंने जन्म लिया। और मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस करती हूँ आज की भी, मैंने इस समाज में मैंने जन्म लिया और आज मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई हूँ। उसमें सबसे ज़्यादा जब मैंने संगीत सुनना शुरू किया, होश संभाला, कानों में सिर्फ मेरे पिताजी के स्वर गूंजा करते थे। मेरे जो मेरे पहले गुरु रहे हैं वो मेरे पिताजी रहे हैं, मास्टर मोहन लाल जी, एक स्कूल टीचर हुआ करते थे। आज वो नहीं हैं, लेकिन वो मेरे साथ हमेशा रहते हैं। और उन्हीं की ब्लेसिंग्स की वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुंची हूं कि लोग मुझे जानते हैं। और तो आपके पिताजी संगीत के अध्यापक थे या किसी और विषय? जी नहीं, मेरे पिताजी संगीत के तो नहीं थे, लेकिन वो गाया करते थे। हमारे खून में ये रंग था। क्या बात है, क्या
उनकी कोई दो लाइनें जो आपको बरबस याद आती हैं, और जब आपने बताया कि पहले प्रथम गुरु आपके पिताजी हैं, तो निश्चित तौर पर उनको याद किया जा सकता है इस संगीत के माध्यम से। जी, मैंने उनके जो गीत सुने, जब बचपन से लकड़ी की काठी से लेकर लल्ला लल्ला लोरी से लेकर शुरू से सिर्फ उन्हीं के कानों, उन्हीं की गाने सुनकर, उन्हीं के गीत सुनकर हम सोते थे, हम उठते थे। उनके भजन जो वो कबीर के दोहे गाते थे वो मुझे याद आते हैं और आज भी याद है, आज भी गाती हूँ। और तो हमारे दर्शकों के लिए उनमें से कोई यादें साझा करें। एक वो गीत मुझे गाया करते थे, किसी भी फेयरवेल हो या कोई भी अवसर होता था मंच पे जी। जो राह चुनी तूने उस राह पे राही चलते जाना रे, हो कितनी लंबी राह दिया बन जलते जाना रे, उस राह पे राही चलते जाना रे। क्या बात है मैडम, आपने हमारे को भी भावुक कर दिया। मतलब ऐसे प्रेरणादायक, मैं दर्शकों से मैं पूर्ण विश्वास के साथ एक वायदा करता हूँ, रिवॉल्यूशन इंडिया वास्तव में इस प्रकार की हस्तियों को, इस प्रकार की प्रतिभाओं को आप सबसे रूबरू कराने का उद्देश्य सिर्फ एक मात्र है। जीवन में असफलता जैसी कोई भी चीज़ नहीं है, बशर्ते आप दोबारा से गिरने के बाद उठ खड़े होने का जज्बा रखिए। और आपको ऐसे गुरुजनों का जब सानिध्य मिल जाता है तो कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको हरा पाए। इसलिए डॉक्टर भावना जी का ये इंटरव्यू देखना बहुत आवश्यक है उन सब बच्चों के लिए जो जीवन में कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखते हैं। डॉक्टर भावना जी। हाँ जी सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मैं जब स्कूल से निकली तो मेरा एक एरिया ऐसा था जहाँ से मैं पढ़कर आई स्कूल से, वहाँ संगीत का कोई स्कूल भी नहीं था। उसके बाद मैंने, मेरी मदर ने, श्रीमती लीलावंती, उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि आप बाहर से ग्रेजुएशन करो, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। तो सर मैंने वहाँ पर डीएन कॉलेज में दाखिला लिया। मुझे नहीं पता था कि एक डिपार्टमेंट ऐसा भी होता है, बीए म्यूज़िक से भी होती है, नहीं था हमें पता इस चीज़ का, हमारा एरिया भी ऐसा नहीं था। तो मैंने वहाँ पर म्यूज़िक वोकल में दाखिला लिया जी। डॉक्टर कमलेश कौशल से मैंने, मेरे जो टीचर रहे हैं, जो मेरी गुरु रही हैं, मैंने उनकी क्लास में जैसे ही गई तो उन्होंने मुझे एक बंदिश कराई राग हमीर की जी। सर्वप्रथम जो मेरा क्लास का पहला दिन था जी। तो जैसे ही मैं 50 बच्चों के बीच में बैठी हुई थी पीछे सबसे, तो मैडम ने सभी बच्चों को बंदिश सुनाई, सिखाई। और जैसे ही मैंने सुना, उन्होंने एक बहुत प्यारी बंदिश जब गाई तो मुझे लगा कि मैं इसको पूरा गा सकती हूँ, क्या बात है, स्थाई भी और अंतरा भी जी। तो मैंने गाया नमन करूँ मैं गुरु चरणा, भव भय हरणा, वंदित चरणा, तरणा प्रणत जन सुशरणा, नमन करूँ मैं गुरु चरणा। सर ये बंदिश हमीर राग की जब मैंने, मैडम ने कहा भैया आप भी सुनाओ बेटा भावना, तो मैंने जैसे गाया तो मैडम मुझसे बहुत इम्प्रेस हुए कि वो छोटी सी बच्ची है और गला सुरीला है जी। तो उन्होंने मुझे उसी समय पकड़ लिया, बांध लिया अपने साथ। और जब तक मैंने ग्रेजुएशन नहीं की उन्होंने मुझे अपने आप से अलग नहीं किया और उन्होंने जो भी मुझे ज्ञान दिया, आज मैं उनकी आभारी हूँ कि डॉक्टर कमलेश कौशल रिटायर हो चुके हैं डीएन कॉलेज से, लेकिन वो मेरे मन और मेरी आत्मा से इतना जुड़े हैं कि आज मैं उनका कभी भी जिक्र करती हूँ तो तुरंत उनका मैसेज आ जाता है या उनका आशीर्वाद मुझे किसी न किसी रूप में मिल जाता है। आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरी गुरु की वजह से हूँ। फिर उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप एमए करो, पीएचडी कीजिए, नेट क्वालिफाई करो बेटा, तुम आगे जा सकती हो। और उन्होंने मुझे इतना पॉलिश किया, दिन दिन भर पूरा दिन मैं रियाज़ किया करती थी उनके एक रूम में बैठकर। और अगर मैं अपने घर से
वो मुझे चाय पानी वाना खाना वाना मुझे सब प्रोवाइड कराती थी, खूब माँ की तरह मेरा ध्यान रखती थी। और आज मैं उस प्यार से बहुत दूर हो चुकी हूँ। मेरा मन बहुत इस चीज़ को मिस करती हूँ मैं कि आज के टाइम में ऐसे कभी आपको ऐसा कोई गुरु नहीं मिलेगा जो आपको इतना आपको सीरियस ले, इतना आपको आपका ध्यान रखे, आपकी चिंता करे, आपकी कला को पहचान पाए, आपकी कला को पहचान पाए, उसको निखार सके। जी जी जी। तो आज मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि मुझे ऐसे गुरु का सानिध्य मिला कि मैं आज इस मुकाम पर पहुँची हूँ। डॉक्टर कमलेश कौशल मैडम, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप जहाँ रहें स्वस्थ रहें, खुश रहें और हमेशा हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। दर्शकों देखिए, ये होता है गुरु शिष्य की परंपरा। एक शिष्य अपने उत्कृष्ट उच्च मुकाम तक पहुंच चुका है, उसके बावजूद भी वो अपने गुरुजनों को नहीं भूल पा रहा है। उनके प्रति उसके मन में श्रद्धा है, भाव है, समर्पण है, और जो सब कुछ जो उनकी जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में उन्होंने सारा श्रेय अपने गुरुजनों को दिया है। निश्चित तौर पर इस प्रकार की भावना हर गुरु शिष्य परंपरा में होनी चाहिए, तभी व्यक्ति और गुरु शिष्य के नाते को हम उत्कृष्ट और सर्वोच्च स्तर पर ले जा सकते हैं। डॉक्टर भावना, आपकी संगीत यात्रा के दौरान कब आपको महसूस हुआ कि मतलब अब विभिन्न डिग्निटरीज से आपको पुरस्कार मिलने स्टार्ट हो गए, और कब लगा कि हाँ अब कोई एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है डॉक्टर भावना ने? नहीं सर, ऐसा तो अभी कोई मुकाम मिला ही नहीं है मुझे, सही में बताएं तो, कि मैं अभी बहुत पीछे हूँ। मुझे लगता है कि सिर्फ एक संगीत विभाग है जहाँ मैं अपनी सेवाएं नहीं कर रही हूँ। दिन प्रतिदिन मेरा गला निखर रहा है, बच्चों को सिखा कर मैं सीख रही हूँ। अभी शायद मेरी ये यात्रा भी बहुत दूर है, मुझे अभी ऐसा कोई अवसर नहीं मिला कि जहाँ मुझे पहुँचना चाहिए। अभी वो मुकाम बहुत दूर है, मुझे बहुत तपस्या करनी है, बहुत साधना करनी है। ये सरलता है डॉक्टर भावना जी की। निश्चित तौर पर स्कूल से लेके कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की बहुत यात्राएं हैं। हम खुद इनके ऑफिस में बैठे तब यहाँ इनकी उपलब्धियाँ इनको मिले, विभिन्न पुरस्कार जो इनके उत्कृष्ट व्यक्तित्व को परिभाषित करते हैं, ऐसे हमने सर्टिफिकेट देखे हैं। और इनके पढ़ाए हुए बच्चे नेट JRF क्वालिफाई कर रहे हैं और म्यूजिक के क्षेत्र में बहुत उम्दा और बेहतरीन काम कर रहे हैं। मैडम जी, मेरे जो HODs रहे हैं आज से लेके पहले भी, और संगीत विभाग के जितने भी हायर अथॉरिटी रही हैं, सभी ने मुझे अप्रिशिएट किया है सर। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि जब मुझे गाने का मौका मिला या मुझे कहीं भी मंच प्रदान किया गया, तो उन्होंने हमेशा मुझे अप्रिशिएट किया है। अप्रिशिएशंस के बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हमारे पास आज भी हैं। वर्कशॉप जितनी भी होती रही हैं, हर वर्कशॉप में, हर प्रोग्राम्स में, चाहे वो किसी भी संघ का हो या किसी भी डिपार्टमेंट का हो, हर जगह हम लोग विभाग हमारा सेवाएं देता रहता है। और हमें हमेशा ये अप्रिशिएशन तो मिलता ही है कि हाँ जी, आपका विभाग हमारे लिए बहुत काम करता है और ये एक मजबूत विभाग है यूनिवर्सिटी के लिए। डॉक्टर भावना, म्यूजिक के क्षेत्र में आपकी लंबी यात्रा है, तो हर व्यक्ति के जीवन में एक बहुत प्रेरणा स्रोत के रूप में किसी कलाकार को मानता है, जिसको मानकर वो अपनी संगीत की यात्रा तय करता है। आपके जीवन में वो प्रेरणा स्रोत कौन है? जी, वैसे तो मैं क्लासिकल म्यूज़िक यहाँ पर सिखा रही हूँ, शास्त्रीय संगीत, लेकिन एक प्रतिभा आज भी हम लोग उनका नाम लेते हैं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पद्मश्री लता मंगेशकर जी, बचपन से मैंने उनके गीत सुने और उनका जो गायन था शास्त्रीय से जुड़ा हुआ था, तभी उनका इतना रियाज़ और उनका इतना गला पॉलिश था, क्योंकि वो एक शास्त्रीय घराने से जुड़ी हुई थी। मैंने हमेशा उनको फॉलो करने की कोशिश की, नहीं लेकिन कर नहीं पाती। लेकिन ये है कि हाँ, उनका छोटा सा अंश भी अगर मेरे गले में आ जाए, थोड़ा सा भी आ जाए, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानूंगी कि हाँ, मैं उस दिन सफल हो जाऊंगी कि वाकई में मैं गाती हूँ। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि मुझे भी शायद उन्हें सुनना ही आता है, और कोशिश ये करती हूँ कि उनके गीतों को, उनके जो भाव, जो गाने का जो अंदाज़ था, उनके गायकी में जो था वो भाव ज़्यादा था,
फील जो होता है, हम किसी भी गीत को जब हम गाते हैं तो जब तक उसमें भाव ना हो तो उस गाने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप गाओ बिना और आत्मा का सामने संगीत- वाले के रोंगटे खड़े ना हो तो वो गायकी नहीं, क्या बात। वो एक आर्टिफिशियल गाना है। और मैं ये चाहती हूँ कि जब हम गाएं तो सामने वाला ये कहे कि वाकई में जब आप गाते हो तो कुछ होता है। बहुत तो जब वो गाती हैं तो हमें भी कुछ वैसा ही फील होता है कि हाँ, भाव से गाओ। शायद भगवान ने की यही साधना, स्वरों की साधना है जो हमें आगे बढ़ा रही है और दिन प्रतिदिन हम सीख रहे हैं। डॉक्टर भावना जी, जैसे कि आपने चर्चा के दौरान बताया, पद्म श्री लता मंगेशकर जी का जिक्र आपने किया, उनकी कोई सुरीली गीत आप हमारे साथ साझा करें। सुनो सजना पपीहनी, सुनो सजना पपीहनी, कहा सबसे पुकार के संभल जाओ, चमन वालों के आए दिन बहार के, सुनो सजना, सुनो सजना। क्या बात है, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। मैडम, जो डॉक्टर भावना जी बोल रही थी कि सामने वाले के रोंगटे खड़े ना हो तब तक गायकी नहीं है, निश्चित तौर पर मैं महसूस कर रहा हूँ जब मैडम की जो गायकी है, डॉक्टर साहब की जो गायकी है, उस गायकी को सुनने के बाद कुछ झंझनाहट होती है शरीर में कि वास्तव में कुछ सुरीले स्वर लगे हैं। डॉक्टर भावना जी, जो बच्चे विश्वविद्यालय में आपके मार्गदर्शन में शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, इस शिक्षा के क्षेत्र में उच्च स्तर की शिक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं, उन बच्चों के बारे में बताइए कि वो बच्चे, उनका भविष्य संगीत के क्षेत्र में किस प्रकार का है। जी, मैं ये चाहूँगी कि इस क्षेत्र में ये इतना स्कोप है। आज आप संगीत विभाग में आपने देखा, आप डिपार्टमेंट को देखिए, इंस्ट्रूमेंट्स कितने हैं हमारे यहाँ, सब कुछ सुविधाएं दी हैं विश्वविद्यालय ने। और हम भी तीनों ही जो असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पर लगे हैं, जो काम कर रहे हैं, हर दिन एक ऐसा डिपार्टमेंट हमने बनाया है कि हमारे यहाँ बच्चे पूरा टाइम 9 से 5 बजे तक रहते हैं और रियाज़ करते हैं। अलग से जो भी टैलेंट शोज़ होते हैं या और भी प्रतिभा के जो प्रतियोगिताएं होती हैं, उनमें भी हम अपने स्टूडेंट्स को पूरा निखार कर लेकर जाते हैं। अभी हाल ही में हम इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल में हमारा एक स्टूडेंट क्लासिकल वोकल में पोजीशन लेकर आया है, 3rd पोजीशन आई है उसकी, क्योंकि छोटा सा विभाग है, अभी शुरुआत है हमारी यूनिवर्सिटी की। लेकिन हम कोशिश ये रहती है कि हम बच्चों को पॉलिश करें ज़्यादा से ज़्यादा और उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलें और वो आगे उनकी कलाओं को हम अलग आगे निखार सकें। डॉक्टर भावना जी की जो अभी तक की यात्रा है, जीवन में कुछ ना कुछ और लक्ष्य होते हैं, तो डॉक्टर भावना जी का भी लक्ष्य क्या है संगीत के क्षेत्र में कुछ विशेष करने का? विशेष तो सर यही है कि देखिए, हर कोई चाहता है कि लाइमलाइट में आए, अपना इस क्षेत्र में अपना भाग्य आजमाए। और उसके अलावा हर किसी की इच्छा रहती है कि अर्निंग का साधन हमारा बना रहे, कि मैं इस विभाग से जुड़ी रहूं और इस क्षेत्र से जुड़ी रहूं। दूसरी बात ये कि एक हमें ये रहता है कि भी चलिए एक रोज़गार हमारे पास है और हम इस पे बने रहें, हमेशा अपने साथ साथ अपनी प्रतिभा को निखारें और अपने बच्चों को भी प्रतिभा को, उनकी बच्चों की जो प्रतिभा है उसको भी निखारते चले जाएं। और हमारे ज़रिए अगर किसी बच्चे का भविष्य इस फील्ड में बनता है
तो हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है और हम बहुत सौभाग्यशाली महसूस करेंगे इस चीज़ को लेकर। और मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ से चैलेंज भी करती हूँ कि आज नहीं तो कल धीरे धीरे हम लोग पूरा इस यूनिवर्सिटी का नाम आगे लेकर जाएंगे। आज नहीं, पहले भी हम लोग विन करते रहे हैं, नेशनल ऑल इंडिया यूथ फेस्टिवल्स में हम लोग जाते रहे हैं, वहाँ पर भी हमारा डंका बजा है हमारी यूनिवर्सिटी का। और आगे भी जिस भी यूनिवर्सिटी में हम लोग काम करेंगे या जिस भी डिपार्टमेंट में हम लोग काम करेंगे, हो सकता है ज़रूरी नहीं है कि यहीं रहें, आगे भी जा सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, और जहाँ पर भी रहेंगे अपना पूरा 100% हम देते रहेंगे और बच्चों को निखारते रहेंगे। डॉक्टर साहब, जैसा कि सुनते हैं कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है। आज हम एक महिला से बात कर रहे हैं, तो एक सफल महिला डॉक्टर भावना के पीछे किस व्यक्ति का हाथ आप श्रेय देना चाहेंगे, जिसकी वजह से आज आप इस मुकाम तक पहुँचे? जी, सारा श्रेय मेरी माता को जाता है जी। मिस श्रीमती लीलावंती, मेरी मम्मी जो थे थोड़े स्ट्रिक्ट थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे मेरे लिए खासकर, और उन्होंने मुझे हमेशा डांट कर और स्ट्रिक्टली हैंडल किया, जिससे कि मुझे ये रहता था कि मैं बहुत ज़्यादा पीछे हूँ, मुझ में शायद प्रतिभा नहीं है या मैं कुछ कर नहीं सकती। लेकिन फिर मैंने उनकी डांट डपटार भी सुनी, उन्होंने ही मुझे आगे भेजा, आगे कॉलेज में एडमिशन दिलवाया, फिर म्यूज़िक से एमए करवाया, हर तरीके से उन्होंने मुझे डांट डपटार के स्ट्रिक्टली मुझे आगे बढ़ाने में मतलब मैं सारा श्रेय अपनी माँ को दूंगी कि उन्होंने मुझे इतना स्ट्रिक्टली हैंडल किया कि मैं आज देखो कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया कि पीएचडी भी कर चुकी हूँ। मेरे पूरे रादौर में कोई स्टूडेंट नहीं था जब मैंने पीएचडी की थी, और इवन वहाँ पे जो कॉलेजेस थे उनके प्रोफेसर भी पीएचडी नहीं थे जब मैं पीएचडी कर रही थी। तो मेरा एक छोटा सा गांव है रादौर, यमुनानगर के डिस्ट्रिक्ट में आता है, और वहाँ से मैं निकली हूँ, और सिर्फ ये सारा श्रेय मेरी माँ को जाता है। और वो स्वस्थ रहे, हमारे साथ रहे हमेशा, मैं यही कामना करती हूँ उनके लिए। दर्शकों के लिए जाते जाते कोई सुरीली धुन, कोई सुरीला गीत जो उनकी यादों में बसा रहे और डॉक्टर भावना के स्वरों से वो गुंजायमान रहे। लता जी का ये गीत गाती हूँ। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। क्या बात है। देखिए दर्शकों, आज का जो इंटरव्यू रहा है शुरुआत से लेकर अंत तक, उसमें हर बिंदु पर कुछ ना कुछ एक प्रेरणा है, और अंतिम जो संदेश डॉक्टर भावना जी की तरफ से, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, और हर व्यक्ति को अपनी पहचान के लिए कुछ ना कुछ नया करते जाना चाहिए और जीवन में निरंतर बढ़ते जाना चाहिए। तो देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया, फिर किसी अन्य दिन किसी अन्य शख्स से आप सबको रूबरू कराएंगे। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्ते।